सहयोग को बंद। सज्जनों, मैं आप लोगों को कुछ समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, बुराइयों के बारे में चर्चा कर रहा था। चर्चा में ये था कि हमारे समाज को माता पिता ही कुछ खराब करने में सहमत हैं। कहा है कि जैसे ताकि माई बाबुल, जैसे ताकि लड़का, जैसे ताकि ननी नौकरी, तैसे ताकि बड़का। माता पिता यदि सज्जन प्रवृत्ति के हैं तो समझें कि उसके बेटे भी सज्जन प्रवृत्ति के होंगे, अच्छे होंगे, साफ सुथरे होंगे, सेवक प्रवृत्ति के होंगे। और माता पिता ही अगर, जैसे कि कल देखा कि बच्चे लोग जो है, बच्चे लोग तो थे नहीं उसमें, जवान भी नहीं थे, बुढ़े लोग थे, तो बुढ़े ही अगर क्या करते हैं, इधर बुढ़े ही यदि ताश यानी जुआ और शराब करते हैं तो बेटा जरूर करेंगे। बिल्कुल। यदि बुढ़े यानी माता पिता ही अगर छोड़ देते हैं, सबके सब अच्छाइयों में, प्रवचन में, सत्संग में लग जाते हैं। बीजक है सदगुरु कबीर साहब का, त्रिपिटक है भगवान बुद्ध का ग्रंथ, संविधान है विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का। तो इन सब ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करें, अपनी चर्चा को गांव-गांव फैलाएं और समाज में बनी कुरीतियाँ जैसे शराब है, मांस है, अन्य बीड़ी सिगरेट गुटखा इत्यादि हैं, इनको छोड़ने की कोशिश करें। वैसे छूट तो नहीं पाता है, लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे देखो ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ पर कितना इसमें काला जो होता है गुटखा में, जो कि जगह को गंदा कर देता है, ट्रेन की सारी सुविधाओं को गंदा कर देता है, बस में गंदा कर दे, घर में गंदा कर दे, हर जगह पर गंदा कर देते हैं। अगर कोई संत चाह करके ही आपके द्वार पर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि तो गंदा बड़ा है। क्या है? गंदा बड़ा। एक संत एक मैतर समाज के पास पहुंच गए थे और उनसे पानी मांगते हैं, तो मैतर कहता है कि साहब मैं पानी नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले पानी इसलिए नहीं दे सकता कि मैं मैतर हूँ। तो संत ने जवाब दिया कि मुझे मैतर नहीं चाहिए, मुझे तो पानी चाहिए, मैतर नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए। इसी प्रकार कोई भी संत विद्वान अतिथिगण आपके यहाँ भोजन पानी कर सकता है, लेकिन हमारे घर में क्या होना चाहिए? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सच्चाई सफाई एकताई, दुनिया रह जाए देखताई। सच्चाई सफाई एकताई, दुनिया रह जाए देखताई। तो मूमिंग करो ना, तो मान के चलो ये सब है हमारे घर में। खानी सबसे पहले क्या है? खानी शुद्ध है, शुद्ध शाकाहारी है। वाणी, तब वाणी पवित्र होगी। रहनी, तब हमारी रहनी सही होगी। रहनी का मतलब ये है कि आपने पेपर में, वीडियो में, हर जगह पर सुना होगा कि फलान गांव से फलान लड़की और लड़का लेकर के जो है गायब हो गए, भाग गए, या फिर चाची को ही लेकर के चले गए। तो ये क्या व्यभिचार है, बुरे विचार हैं। तो इसमें आता है रहनी, ये रहनी के अंतर्गत आता है। एक नारी ब्रह्मचारी, नर नारी एक मत हुई, तासे भक्ति और नहीं कोई, उससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं है। तो मेरा मुद्दा मुख्य था, एक तो समाज में फैली कुरीतियाँ में जैसे अब बुराइयाँ, मांस था, बीड़ी सिगरेट थी, गुटखा थी, और कुछ त्योहार भी हैं जैसे रक्षाबंधन है, होली है, दीपावली है। तो इनको मैं नहीं कहता कि नहीं मनाओ, मैं तो कहता हूँ मनाओ, लेकिन उसमें कुछ बुराइयां हैं उनको दूर करो। बुराइयां हैं जैसे होली है, एक दूसरे से मिलो और जुलो, लेकिन उसमें महापुरुषों की, विद्वानों की बातें करो, सत्संग करो, एक दूसरे से मिलो जुलो। अब आती है बात कि दीपावली है,
तो दीपावली में मल मूत्र की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान इंसानियत की पूजा करे, इंसान की पूजा करे, एक दूसरे को बुलाए चलाए बैठाए है, महापुरुषों की वाणी को सुने और सुनाए। ये किसमें जो है दीपावली की बात की। अब आती है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में जैसे मैंने कहा था कि वर्ण बताए थे कल मैंने जो है कि मनु जी तुमने वर्ण बनाए 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण टॉप पर, क्षत्रिय उससे नीचे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उससे नीचे, शूद्र। शूद्र में 3 अन्य जातियां आती हैं, जैसे हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, शूद्र इत्यादि कई एक जातियां आती हैं। कितनी तेली, तमोली, धोबी, नाई, कोली, खटी, चमार, मैथर, न जाने कितनी कितनी जो है गडरिया, कितनी जातियां हैं। ये सब शूद्र के अंतर्गत आती हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार जो है शूद्रों को हक दिया गया था कि ये सब 3 वर्ण की सेवा करेंगे, 3 वर्ण की सेवा करेंगे। तो ये सब इस प्रकार का जो कानून बनाया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने और उनके संस्थापकों ने, साथियों ने उसको जो है उस काले कानून को जला दिया था, जिसमें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। कई एक बातें लिखी थी, उसको पढ़ने से उनकी जानकारी मिलती है, विद्वानों से, संतों से जानकारी मिलती है, तो उसको जो है बैन किया गया था, जिसे काला कानून, और उस दिन को काला दिवस के रूप में घर घर मनाना चाहिए। काला कानून, काला दिवस के रूप में, जिसमें हम लोगों को ऊंच नीच बना दिया, भेदभाव आज तक हमारे मन मस्तिष्क में पड़ा हुआ है। आज तक हम जिस जाति में जन्म ले लेते हैं, वो जाति में समझते हैं कि हम इसी जाति के हैं। भाई जहाँ जन्म ले लिए, ये प्रकृति का नियम है कि जन्म तो किसी माँ से लेना ही पड़ेगा, और जन्म लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि हम मेहतर समाज में जन्म ले लिए तो हम मेहतर ही बने रहेंगे। क्या आप पढ़ लिख करके विद्वान बन सकते हैं, शास्त्री बन सकते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकते हैं। तो अपनी पढ़ लिख करके अपने आप को यानी संभाल सकते हैं, अपने आप को एक ऊंचा दर्जा दे सकते हैं, सम्मान संबोधित कर सकते हैं। तो क्योंकि मध्य युग में एक ऐसा लोगों के अंदर घुसा दिया कि तुम लोग जो है कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, यहाँ तक घुसा दिया था कि कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। तो उस समय पर वीडियो में आज भी आता है, देखने को सुनने को मिलता है कि लेडी जो है कपड़ा नहीं पहनने देते थे। तो टीपू सुल्तान जो है हुए थे, जो मुस्लिम थे उस समय पर, उन्होंने जो है लोगों को, लेडीज़ों को कपड़ा जो है दान दिया उस समय पर, ऐसा बताया जाता है लेख में। और साहू महाराज थे, तो उन्होंने सबको आरक्षण दिलवाया। आरक्षण का मतलब प्राइमरी स्कूल और ये सब शिक्षाएं खोली, और क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप जो है, वजीफ़ा वगैरह ये बच्चों को दिलवाया। तो साहू महाराज ने दिलवाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान जो है सृजित कर और आप लोगों को कई एक जो है कानून बना करके, धाराएं बना करके खड़ी कर दी, जिसके अनुसार हम आज जिंदा हैं। यदि हमारा संविधान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, क्योंकि वह संविधान एक महापुरुष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने लिखा, उसके अनुसार हम सब लोग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को कम और किसी को ज़्यादा कह दिया है। उन्होंने संविधान जरूर बनाया था, लेकिन उस समय पर कहा था कि कुछ समय, जैसे आप लोग ज़्यादा पिछड़ गए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो कुछ समय के लिए आपको जो है आरक्षण दे दिया जाए। यदि सभी पूरा का पूरा समाज जो है मतलब सेम हो जाए, सुखी हो जाए, शिक्षित बने और समानता जैसा हो जाए, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि आरक्षण हमारे लिए रहे भी। जब तक जाति खत्म नहीं हो जाती है, ऊंच नीच की भावना खत्म नहीं हो जाती है, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं बन जाते हैं, तब तक आरक्षण की ज़रूरत है, तब तक आरक्षण की ज़रूरत है।
ऐसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि मैं जो है ये जो बना दिया हूँ, जहाँ तक इस गाड़ी को खींच लिया हूँ उससे पीछे मत करना। पीछे अगर तुम आगे नहीं बढ़ा पाए तो इसको पीछे भी मत करना। तो पीछे करने का मतलब ये है कि हम शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कुरीतियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मजदूरी में लगे हुए हैं। जैसे खदान है आपके यहाँ, क्या है, खदान है, तो मजदूर वर्ग जो है खदान के लिए जाता है काम करने के लिए, और शाम को हारे थके जो है परेशान हो जाते हैं। तो क्या करें, पैर दर्द करते हैं तो थोड़ी थोड़ी लगा लेते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? सही है, सही है। लगा लेते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि लगा लेते हैं ठीक है, लेकिन उससे अपना जीवन तो नहीं चल रहा है। उस काम किए हैं, थोड़ा अच्छा निका खाओ पियो और अपना सो जाओ है। उससे ही देखो, दर्द में और दर्द बढ़ाने से क्या, दर्द में और कुरेदने से दर्द ठीक नहीं हो जाता है। दर्द ठीक होगा किसी मरहम कुछ लगाने से, कुछ दवाई खाने से, या फिर दवाई का मतलब ये है कि जैसे गए और थके थे तो अपन बढ़िया दूध पी करके सोएंगे, या फिर जो है मेवा मिष्ठान खा करके सोएंगे जितना है, लेकिन उसको खर्च उसमें क्यों कर देते हैं, समझें। बार बार ये शब्द इसी के लिए क्यों आ जाते हैं कि यही मेन मुद्दा, यही एक ऐसी क्या है बीमारी है जिस बीमारी से हम उबर नहीं पा रहे हैं। इस बीमारी से उबरने का कारण लगातार, जैसे कटमल को, जैसे जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, उनको मारने के लिए बराबर जो है दवा छिड़कनी पड़ती है। इसी प्रकार गांव में, शहर में, कहीं पे भी इस प्रकार की कुरीतियाँ फैल जाती हैं। तो इस प्रकार जो संत विद्वान शास्त्री और कीटनाशक दवा छिड़क के जो है और इस बीमारी से मुक्त करा रहे हैं। एक तरह के ये डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर किस प्रकार का है कि एक तो बीमारी बढ़ाने वाला होता है, एक घटाने वाला होता है। तो डॉक्टरों की भी कुछ पहचान करें कि बीमारी बढ़ा कौन रहा है और घटा कौन रहा है। तो हमारे अंदर फ़र्क होना चाहिए बीमारी घटाने की, परखने की कि ये डॉक्टर हमारे लिए सही है और ये बात सही कही है। कुछ समझ रहे हैं? तो साहब जी सही है, कुछ गौर दें, दिलवाएं, बार बार उसी बात को कहें। अगर अपना बेटा नहीं मानता है, खान पीन सही नहीं करेगा तो बीमारी बढ़ेगी, तो उसको डांटे फटकारें। फिर नहीं मानता है तो एक वीडियो में आया था कि बताया कि भैया उसकी कंप्लेंट भी करें। नहीं मानता है तो कंप्लेंट। अरे मैं जैसे आप साफ सुथरे यहाँ बैठे हैं और कोई शराबी जुगाड़ी और ज़्यादा ऊट पटांग बात करता है तो क्या करेंगे? उसको फटकारना पड़ेगा ना, डांटना पड़ेगा ना, उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना। क्योंकि इससे क्या है कि बहन बेटी बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा जुर्म अत्याचार हो रहा है। वीडियो देखते भी तो हैं कि वो किसी शराबी आता है तो उसकी पत्नी को किस तरीके से पीटता है, कैसे पीटता है, और उसके जो माता पिता वहाँ से सुन लेते कि वो तो मानेगा नहीं, जो वो कर रहा है वो करता रहेगा। इस प्रकार जुर्म झेल रहे हैं दोनों पक्ष, भिखारी कई प्रकार के हैं, भिखारी कई प्रकार के हैं। हाँ, भिखारी है ऐसे कि भिखारी आओ उसे वैसे तो पौवा पिया तो और तुम संग आती ने दान कर दो 100 रुपये फायदे, और भिखारी को चाय पिला दो, खाना खवा दो भैया चाय, ये क्या नहीं, और 100 रुपया और दे दे तो जाएगा नहीं, फिर छाछ के पिए वो घर मोड़ी मोड़ परेशान करेगा। तो अब मान के चलो आप सही कह रहे हैं, जैसे भिखारी कई प्रकार के हैं। तो एक तो भिखारी को, जैसे कल मैं आया था तो यहाँ पर जो है वो भैया अनाज लेकर के आ गया था और बोले, और मैं अगर थोड़ा सा कह देता कि भैया लाओ सावड़ी जो है जल्दी, तो 1-2 कट्टा जो है भर जाते ना। तो सोच समझ के दान दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दान नहीं दें, मैं तो कहता हूँ ऐसे विद्वान शास्त्रियों को जरूर दान दें जो हमारी
समाज को बचा रहे बचा हैं। रहा था, सही है, हैं? सही। ऐसी हमारे जगह पे समाज ऐसी को जगह पे बचा देना रहा है। चाहिए, ऐसी जगह पे देना चाहिए। देना चाहिए। जैसे हमारे जो 2 अप्रैल में कितना दंगा हुआ, जिसमें हमारे कुछ साथियों को शहीद भी हुए थे, और आज भी कुछ लोगों के पैर जकड़ गए हैं। मारपीट इतनी की है हाँ, कि पैर पूरा जकड़ गया है। अब उनको कौन देखेगा? उनको कौन देखेगा? उनको हमारी समाज देखेगी ना। अब उसका खर्चा कौन चलाएगा? है, कभी उनके बारे में भी सोच लेना चाहिए, जो शहीद हुए हैं उनके बारे में सोच लेना चाहिए, जो खाट में पड़े हैं। है, जैसे मान के चलो, जब प्रवचन करता था तब तो अच्छा लगता था, समाज को है जगाता था। अब वो खाट में गिर गया है तो उसका सेवा कौन करेगा? समाज है? को करना पड़ेगा ना। उसके बच्चे दुखी हैं, खुद दुखी है, तो कुछ सोचें। सेवा वहाँ नहीं है जहाँ पीटी बनी हुई है। वो इधर शाजापुर साइड, मक्सी, उज्जैन साइड इतने बड़े बड़े गांव हैं जिनमें झोंपड़ी डली हैं, और झोंपड़ी डली हैं फिर जो है छोटी छोटी गरीब दुखी लेडीज वो दूसरे की दाढ़ की खातर डाल रही है, पत्थर बीन रही हैं, दुखी हैं। अब ध्यान दें, उन्हीं के बीच में जो है बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, जिसमें अब तुम लोग जो है दान करोगे तो दान कहाँ करना है? दान पेटी में नहीं करना है। दान पेटी हर जगह पर ठगोरी लोगों की बनी हुई है, तो दान पेटी में अगर आप दान करते हैं तो वो नृतक खाली जाता है। भूखे को अगर भोजन करा दिए हैं, प्रवचनकर्ता को उसको रास्ता दिखा दिए हैं, वो रास्ता तक पहुंचा दिए हैं, या उसके कुछ आर्थिक समस्याएं देख ली हैं, तो वो फिर प्रवचन कर सकता है, फिर जिंदा रह सकता है? संतों को आश्रम, जैसे दान की जगह पे जैसे आश्रम में गाड़ी घोड़ा की जरूरत पड़ रही है, ये नहीं कि वो अपने लिए सुख के लिए, वो बाबा है, संत हैं, वो अपने सुख के लिए क्या है, वो समाज के सुख के लिए इतना साधन जुटाए हुए हैं। ध्यान देना, वो तुम्हारा है, वो व्यवस्था तुम्हारी है। आज नाम है बुद्ध विहार का, जाकर के देख लीजिए कितनी बड़ी गाड़ी है, व्यवस्था है। को संत भी कितने हष्ट पुष्ट चरे पे हैं, गर्दन नहीं रही है। हमारे संत भी चरे पे मोटे ताजे होना चाहिए है? वो कैसे होंगे? आपके यहाँ आए तो ध्यान दें। आपके यहाँ मैं एक गांव में गया था, तो उस गांव में भैया लोग पंडित समाज से थे, और पूरा का पूरा गांव पंडित समाज से था। भैया लोग जो है क्या खूब दूध पे दूध, महाराज आप तो यहाँ एक ही जगह पे से उठने नहीं दिया, दूध पे दूध लाते रहे, और हम क्या करें, क्या स्वीकारते रहे उस दूध को, क्या बोलते हैं। फिर उसी में से भैया ठीक है, अब सेवा हो गई, बहुत है। तो इस प्रकार की सेवा है? इस प्रकार की सेवा यदि हम करते हैं तो हमारा दूध एक बंदा कितना पिएगा? एक गिलास, एक लोटा, इससे ज़्यादा तो नहीं पिएगा है? तो कुछ समझें, सेवा के लिए तत्पर रहें। जिस प्रकार उनको जो है आगे बढ़ने के लिए है, आपका ही समर्थन, आपकी ही नमस्ते की जरूरत है। गुरु अगर अकेला होता तो प्रवचन करके चला जाता, प्रवचन उसका कोई नहीं सुनता तो उस गुरु की क्या अस्तित्व रहता। और सुन लिया और सुन करके उस पर चले नहीं तो गुरु का भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन गुरु जरूर कहीं न कहीं टारगेट करता रहता है, कहीं न कहीं बार बार जो है समझाता रहता है, ताकि उनको कुछ समझ में आए। जैसे वो प्रवचन सुने, वो कोई का दिमाग में बैठे। जैसे एक बाबा था और गांव से रोजाना निकलता था, उसको कोई नमस्कार नहीं करता था, तो बाबा ने दिन के समय लाइटें जलाना चालू कर दिया। लाइटें जलाना चालू कर दिया। तो इतने में जो है वो एक भैया बोला, बाबा तू तो अंधा है। बोले तू बोल रहा है? बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है, शाबाश बेटा, एक को तो ज्ञान हुआ कम से कम एक को ज्ञान। दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, बाबा तुम पागल हो चुके हैं। बोले हाँ मैं पागल हो चुका हूँ। पा लिया है गल में कोई शब्द,
हैं पागल हैं। और देखो मैं, तुम कह रहे हो मैं पागल हो चुका हूँ, हाँ बाबा मैं कह रहा हूँ पागल, तो ठीक है, कम से कम 2-4 तो जगह, 4-6 तो जगह। धीरे धीरे सब इकट्ठे होने लगे उस पागल के पास। तो बाबा फिर उसका, बाबा की बन बनी, बोली यार समाज पूरा जग चुका है, अभी तो 1 था, 2 थे, 4 थे, और ये सबका समूह समूह पूरा जग चुका है, यानी अब मैं अपनी बात को कह सकता हूँ। तो उनको सुनाया, जब अपनी बात को सुनाया तो उन्होंने सुना समझा, और पूरा का पूरा गांव समझदार हो गया, उस बाबा को समझने लगे कि ये बात कुछ हमारे हित में कहते हैं, बार बार आते हैं और ये बात हमारे हित में कहते हैं। तो समझे संत ऐसे होते हैं। एक देवी ने जो है पोंछा लगाती लगाती लड़ रही थी घर में, तो पोंछा लगाते लगाते माँ बिचाम देही, और बिच्चा तो क्या, पहले संत जैसे बुद्ध जैसे संत, कबीर साहब जैसे संत, बिच्चा तो नहीं बल्कि वो जगाने के लिए आते थे, पढ़ाने के लिए आते थे। तो उन्होंने एक मारा जो है पोंछा, तो वो उस पोंछे को जो है धो के और बढ़िया जो है, देखो हो देवी मैं तो धन्य हो गया, मैं तो देखो आज कैसा अच्छा दान मिला है मुझे, और दान में जो है मुझे ये कपड़ा मिल गया है, मैं इसको जो है क्या कर लेती हूँ, धो धा के। और उसने जो दीपक जलाए, कितने दीपक जले, तो उजाला हो गया। और हे देवी आपने मुझे इस दान दिया है, तो आपके घर में भी उजाला होना चाहिए है, आपके घर में भी ऐसे ही तूने मेरे मंत्र के दीपक जलाए हैं, तो आपके घर का भी उजाला होना चाहिए, आपके घर में भी प्रकाश होना चाहिए। और प्रकाश कब होगा समझें, प्रकाश तो तभी होगा तब बालक कोई आकर के पास में बैठेगा, कहेंगे कि महाराज आप कहाँ से आए हैं, आप थक गए होंगे, आप बैठिए विश्राम करिए। तो महाराज के अंदर से कोई शब्द निकलेंगे, वो शब्द हमको लग जाएंगे, बस वहाँ से उद्धार हो जाएगा। हम जो बोल रहे हैं कहीं न कहीं मेरे गुरु महाराज सदगुरु धर्म साहिब की कृपा रही, पूर्व जन्म की प्रारब्धि कुछ होगी, प्रारब्धि ही आपके गांव में थी, तब मैं बार बार यहाँ आ रहा हूँ। प्रारब्धि नहीं होती, प्रारब्ध पहले बने आई, ता पीछे शरीर धराई, प्रारब्धि का भोग भोगना ही पड़ता है, प्रारब्धि में जो लिखा है वह भोगना ही पड़ता है, ऐसा विद्वान शास्त्री बोलते हैं, और कुछ संत भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ भी हो जाती हैं संतों की, जो कह देते हैं वो अमृत होती है, मिटती नहीं है, और वो सही, क्योंकि वो पवित्र मन से कहते हैं, पवित्र विचार से कहते हैं, और गुण के कहते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा होगा है? तो उनके अंदर जो है कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ रहती हैं। संत सदगुरु धर्म साहेब के कितने शिष्य हुए, कितने आश्रम हुए, उन्हीं की देन है कि हम आज इस प्रकार जो है बोल रहे हैं। नहीं तो बोलने की क्षमता इतनी नहीं हो पाती है, सबकी नहीं है, सब नहीं बोल पाते हैं, सब अपने खाने पीने में ही लगे हैं, सीमित हैं, भोजन ही अपना पूरा नहीं हो पा रहा है, फिर हम जो है प्रवचन की कैसे बात करें। किसी व्यक्ति को घर में ही कितना कलह है, घर का कलह बिना सत्संग विवेक के नहीं मिट सकता। बाप बेटा की नहीं मानता है, बहू सास की नहीं मानती, सास बहू की नहीं मानती है, ये कारण है सो बिन सत्संग विवेक न होई है, मर जाए स्वामी सेवक दोही है। बिना सत्संग के विवेक नहीं है, कुछ नहीं है, जगता ही नहीं है, कुछ नहीं, और उस घर में सुख शांति नहीं है। दीपावली पर लच्छी पूजन करते हैं और कैलेंडर लागत, हाँ तो भाई बाका कैलेंडर तीन कछु आ जाता है, कुछ सब दो तो दूर है भाई यार। तो दादा फिर अच्छा बोले, बा साहब जो है फिर अच्छा बोले कि दीपावली पे जो कैलेंडर लाते हैं, कैलेंडर से नहीं, मैंने तो वुमेन इज ए गॉड, नारी एक भगवान है, नारी को भगवान ठहरा दिया है एक शब्द में, जग में नारी है भगवान क्यों तू भूल गया इंसान। मैं एक पुस्तक बनाया हूँ बालब्रज के नाम से सदगुरु धर्म साहब की कृपा से, तो उस पुस्तक में कई एक शब्द मैंने लिखे हैं नारी के जगाने के लिए, कि नारी को एक तरह से पूज्य मानो,
बस सही पूजनी है। अच्छा है। यदि आपकी पत्नी है तो भी मैं कहता हूँ कि वह इसलिए पूजनी है कि वह सृजनदाता है, वो जननी है, वो तो जननी है। क्यों? क्योंकि अगर ये माँ नहीं होती तो हम जैसा स्वरूप नहीं होता। साफ बात है? सही है। कन्या से सदगुरु कवि साहब के शब्दों में, कन्या से बेनी भई, बेनी से भई नारी, नारी से माता भई, मनसा लेर पसार। पहले कन्या होती है, फिर बहन बन जाती है, हट बेंज हट ना, और जिसकी शादी हो गई। कन्या से बेनी भई, बेनी से भई नार, नारी से माता भई, मनसा लेर प्रसार। और वो माँ का रूप ले लेती है, बच्चे जन्म देती है तो कहते हैं कि अब माँ है। जननी तो बाकी बड़ा नारी, नहीं कोई। अब देखो हमारे कुछ शब्द, नारी रतन की खान है, वीर लाल बजाय, बिन समझ नहीं पाइया, भटक भटक मर जाए। नारी नर से है बड़ी, भूल गई सुधे आप, सिंगनी का रूप ले मूर्ख जानी जात। है तो सिंगनी शेरनी, लेकिन शिक्षा में नहीं बैठती तो मूर्ख की तरह पिटती है, परेशान होती है, दुखी होती है? तो नारी को इस प्रकार जग जाना चाहिए। नारी को नारी में जागृति तभी आएगी तो वह भी शिक्षा में बैठेगी। जैसे आप लोग पुरुष लोगों को प्रधानता है यहाँ बैठने की, आसन पर बैठने की, सत्संग सुनने और सुनाने की, उनको भी इसी प्रकार की प्रधानता होना चाहिए। वो अगर आपके पास में कोई अगर नारी घट आ जाती है, बैठ जाती है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि तू यहाँ बैठ गई है। उसको भी तो सच्चा चाहिए। उसको भी, अगर तुम कुर्सी पे बैठे हैं तो उनको भी धरती में न बैठाएं, उनको भी कुर्सी पे ही बैठाएं। बराबर का हक है। आजकल देख लीजिए आप लोग भोजन में कहीं पे भी ले जाते हैं तो पति और पत्नी अगर पास में बैठ गए तो क्या बुराई की बात है? भाई अगर मान के चलो जमाना इतना खराब हो चुका है, कोई कि दूसरा व्यक्ति अगर कोई पास में बैठ गया तो उससे तो अच्छा अपना पति बैठे तो सही है ना। सही है। तो कुछ जागृति लाए, समझे। समाज बदल चुका है। तो मूर्ति अपनी माँ दी कई बार है, चलो हरी प्रश्न दे कहे के बाद मोड़ा के जली का काट निकाले यार कौन पागल बनाए उसको सब ढोंग दूर हो नाई बस दोबारा काट दे वो तो 1500 ले ले वो और नाली फेंक आओ कहते तू 10-5 कन्या कर दे यही तो नहीं और किस्सा खत्म हो जाए तो पुण्य कर्म कर दे। हाँ? किस्सा खत्म। अरे पुण्य करना है बस अपन को क्या सब भाई यार ढोंग दूर से हम तो अपने शरीर से महाराज जी है। सिवाय अपनी माँ और बाप है किसी को मानते नहीं है। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। किसी को नहीं मानते। माता पिता ही तो देवता होते हैं और गुरु देवता होते हैं। इतना आपको सब कुछ दिया, इतना ज्ञान दिए। क्योंकि एक शब्द में और कहा है, मेरे गुरु महाराज ने कहा था, जिसको मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरु महाराज का मतलब ये था कि अब वाणी को आगे बढ़ाएं, तभी तो शिष्य माने जाएंगे। नहीं तो क्या शिष्य माने जाएंगे। उन्होंने कहा था, माता पिता मिल जाते हैं लग 84 माय, गुरु बंदगी ना मिले फिर नरक को जाए। माता पिता तो ये 84 लाख योनियों में 4 खानियों में हैं, लेकिन ये गुरु नहीं मिलते हैं। गुरु तो बड़े भाग्यवश, बड़े शुभ दिन में जो है किसी को मिल जाए तो मिल जाए। जिसको मिल गए उसका उद्धार हो गया है, और जिसको नहीं, देखिए 2 महीने के अवसर में मेरी जिंदगी ही पलट दी, बदल दी। आज मैं उनके गुणगान नहीं बोलता हूँ। मेरे गुरुदेव मेरे सहृदय में बसे हुए हैं। मैं नहीं, मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई इतना ज्ञान नहीं था। ज्ञान हुआ तो गुरु की वजह से हुआ, वेश हुआ तो गुरु की वजह से हुआ। वेश भी कहते हैं कि देखो इनका भेष कहाँ से आ गया, इनको भेष कैसे मिल गया। अरे भेष लेने और देने की बात नहीं है, वो तो शुभ कर्म सत्संग करते हैं तो ऑटोमेटिक साधु भेष हो जाता है। भजन में लिखा कि नर समझो भेष पुरी को गुरु बनने जग बैठा है।
गुरवा लोगों में जगत बहकावे में डाल दिया। वेश एक कुरीति है, वेश एक सुरीति थोड़ी कुरीति है। हो सकता है कि इस वेश में आकर के चोर डकैत भी आ जाए, तो फिर क्या कर लोगे? तो कहा रमणे हो मत ही रहे हो अपने जे बजाओ जो सुन लो उन्हें अपने घर में बच जाओ। बहुत देखो सुनो, जैसा विचार और वैसा वेश है, जैसा विचार और वैसा वेश है। तो गुरुवन के तर्क ले कहें, बिना गुरु के कैसे वेश है? तू डूब जाए भव चक्र में, अब यम की मार खुदायो। नर समझो भेष कुरीत को, गुरुवन ने जग में खायो। गुरवा लोगों ने जगत बेखावी में डाल दिया है। भजन तो पूरा है, लेकिन लास्ट की कड़ी मैंने ये बोल दी है। पहली कड़ी है, तपसी बाबा तप करने को वन जंगल में धायो। बिना गुरु के जग में भैया गुरुवन आए बैठायो। जिन जाना अपना रूप है, तप बल से आए समझायो। नर समझो भेष कुरीत को, गुरुवन ने जग बैठायो। इन्हीं पटिया वाले बाबा की कहानी है ना। पटिया वाले बाबा पर वो तपसी बाबा को दूर कर दिया था। कुतिया मर गई थी, बोले बाबा तेरा कोई गुरु नहीं है, यहाँ से हट जा, भग जा। तो वहाँ से जैसे बाबा को भगाया, तो वहाँ यज्ञ में जो है कुतिया मर गई थी। तो फिर बोले जो है अरे अरे अनर्थ हो गया, वो बाबा को गलत भगा दिया था। तो बाबा जैसे ही आए और उनका पता नहीं क्या करतूत था, क्या था, तो उसको कहा कि खड़ी हो जा। तो उस समय पर यज्ञ सफल हुआ। कभी साहब खुद गुरुवन आए, जग के बैके लोग बचाए। खुद पर निर्भर लोग बनाए, जिन काट दें लकीर हैं, अब रामानंद चेताए। समझो भेष कुरीत को, गुरुवन ने जग बेखाए। कभी साहब भी आए इस संसार में, तो लकीर के फकीरों को जो है कि भैया तुम लकीर के फकीर मत बनो। रामानंद विद्वान हो, पर रामानंद डिपीट खाएगा, डिपीट खाए गए। हाँ, कभी विद्वान थे, लेकिन रामानंद जी को भी और उल्टा पढ़ा दिया था। हाँ। कैसा पढ़ाया था कि उस समय पर एक उन लोगों का मूर्ति पूजा का ज़्यादा प्रधानता देते थे। तो सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा रूप बनाया कि एक दोना लेकर के चल दिए थे, और वहाँ मरी गाय पड़ी थी। तो कहते हैं कि गौ माता जो है तो मुझे दूध दे दे। तो शिष्य सभी जुड़े हैं और इकट्ठे हो गए और कहा कि भैया ये कबीरा तो जो है पागल हो चुका है, मरी गाय कभी दूध दे सकती है क्या? तो सदगुरु कबीर साहब फिर खड़े होकर के कहते हैं कि भैया सच बताओ, मैं पागल हूँ कि पहले तुम लोग पागल हो चुके थे? बोले हम कैसे पागल हैं? बोले तुम्हारे पत्थर की देवी देवता तुमको क्या दे देते हैं, और जब तुम्हारे पत्थर की देवी देवता दे सकते हैं तो मेरी मरी गाय दूध दे सकती है। जागृत करने के लिए तो शब्द बोला ही था। समझिए जागृत कैसे, मतलब कठिन नहीं, उठपटांग तो करना ऐसे पड़ेगा। उठपटांग कार्य करते थे है? समाज के यहाँ के तो बोले ऐसे। हाँ, और उसी आश्रम में जब ज़्यादा छुआछूत थी तो उन्होंने कहा कि जब हाड़ मास से इससे परेशान थी तो उन्होंने कहा हाड़ की हम भी, हाड़ की तुम भी, हाड़ की जगत पसारा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन हाड़ से न्यारा। मांस के हम भी, मांस के तुम भी, मांस की जगत पसारा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन मांस से न्यारा। तो उन्होंने एक शब्द में लिखा कि चारों ही वर्ण चमा, चमड़ा माँ मांस रक्त, सभी तो हैं मांस, और हाड़ मांस के पुतले हैं, रक्त के पुतले हैं। तो क्यों ना सबको चमार कह दिया जाए? सब मतलब चमड़ी की मांस के ही है, बगैर चमड़ी मांस को है ही नहीं। तो संतों की वाणी है, वो अपनी अपनी वाणी से अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से जगाए हैं। कभी उन्होंने गृहस्थी का विरोध नहीं किया है। देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका नाम के आगे महात्मा लगा है, नाम के आगे महात्मा लगा है, तो वह इसी प्रकार जो है गृहस्थी में रह करके, सावित्रीबाई फुले है उनकी पत्नी का नाम, गृहस्थी में रह करके गांव-गांव को जगाया करती थी।
महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। कवि साहब उसके बाद में कबीर साहब की पत्नी का नाम बताते हैं लोही, और पुत्र और पुत्री का नाम बताते हैं कमाल और कमाली। संत श्रोमणी रविदास साहब भी गृहस्थ आश्रम में को सिंचित करते हुए उन्होंने भी यह बीड़ा उठाया। और इसके साथ साथ कई एक महापुरुष अलग अलग, दादू पलटू साहब जैसे अर्जुन देव, कई एक संत जो है कुछ वृत्ति में रहे और कुछ दृष्टि में रहे, लेकिन संत दोनों ही माने गए। कमाली लड़की थी कवि साहब, हाँ। लड़का नहीं है। कमाल लड़का, कमाली लड़की, ऐसा कहने में तो ये आता है कि वो मतलब बहर आता मुर्दा, तो सदगुरु कबीर साहब ने जिंदा कर दिया, बोले तू जो है कहाँ जाग फुट, तो उसको कहते हैं कमाल, बोले कमाल हो गया। हाँ। और कमाल ही बोले वो लड़की जो है दफना दी गई थी, और लोग गुजारिश किए थे कि महाराज जो है ये लड़की जो है कवि जिंदा हो जाए, कवि अपने बाम में ही बड़े है, मतलब तो उन्होंने मतलब उसको माया जिंदा कर माया दिया, के तो रूप में उसको नहीं कमाली तो ऐसा बताते हैं। लेकिन उस समय का है रियल क्या, वो तो महाराज जी बस शादी मादी कुछ ना भाई, वो तो एक चेतावनी है। वो अब मान के चलो शादी हुई हो कि नहीं हुई हो, उनके प्रवचन तो मतलब बाम बड़े हैं बहुत ज्यादा, उनके भाई के आजाद बातें बह गए। तो बात ऐसा है साहब जी, जैसे मान के चलो अब कह दिया जाए कि इनकी शादी मादी तो कुछ हुई नहीं है, जैसे हमारी कह दिया जाए कि शादी मादी तो कुछ हुई नहीं, वो तो बचपन से ही शादी थी, हैं? ऐसा ही तो है बचपन से। और किसी ने तो देखी नहीं है मेरी पत्नी, समझिए, किसी ने देखी है, किसी ने नहीं देखी है, हो सकता है ऐसा हो गया हो, समझ रहे ना। बच्चा मेरा बड़ा है और बराबर का हो जाएगा, तब तक कई लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये जो है इनकी शादी हुई कि नहीं हुई थी, समझ रहे ना। तो भोग से जोग है, अगर ये भोग नहीं होता, ये संसार नहीं होता और गृहस्थी नहीं होती, तो ये संसार ही नहीं होता। महापुरुष विद्वान सिद्धों ने शादी की है, संतों ने भी शादी की है। भाई कोई शादी तो एक सृष्टि है, सृष्टि शादी कोई मूर्खता थोड़ी है कि मूर्खपन कर ली है, शादी तो सृष्टि है, सिद्धों संतों ने सभी ने किया है शादी। अगर देखिए वहाँ से देखिए पूर्ण परमात्मा से निरंजन, और निरंजन से गायत्री, गायत्री और निरंजन के संपर्क से ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश से जो है ये जो पूरी सृष्टि बताते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के भजन में लिखा, रचना कवि साहब की भजन में लिखा, अरे सारा शब्द गए बाचिया रे माना तबारा, सारा शब्द गए बाचिया रे माना तबारा। कैसे? इतबार माने विश्वास करो। ब्रह्मा ने वेद सही किया रे शिव ने जोग पसारा, ब्रह्मा ने वेद सही किया रे शिव ने जोग पसारा, और विष्णु ने माया उत्पत्ति की जग के व्यवहारा, सारा शब्द गए बाचिया रे मानव तबारा, सारा शब्द। तो उन्होंने ऐसे ऐसे भजनों के माध्यम से शब्द चिताया है। मानव इतबारा, विश्वास करिए, ब्रह्मा ने वेद सही किया, शिव ने योग पसारा, विष्णु ने माया उत्पत्ति की जग के व्यवहार। अब देखिए यहाँ पर कि ब्रह्मा ने वेद शास्त्रों का सृजन जो है ब्रह्मा जी ने किया, शिव ने योग पसारा। तो जैसे गायत्री ने बताया नहीं था कि तुम्हारे पिताजी कौन है, तो निरंजन तपस्या के लिए थोड़ा सा दूर हो गए थे, तो दूर हो जाने से फिर जो है उसकी खोज के कारण, कौन
ब्रह्मा जी। नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, शिव नहीं ब्रह्मा जी गए हैं। खोज के लिए ब्रह्मा जी भी गए हैं। काल निरंजन है, हाँ, तो दूर है गए। हाँ, जो को स्थिति थी अपनी तो स्टिंग नहीं थे कि मेरा भेद नहीं बताना, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा और ना आवत न जात किसी को नहीं दी। अरे कि तुम अपने बच्चे ने नहीं देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लड़का उनके ये काल निरंजन स्टिंग की मैयो है। तो न कही तो बाद में ब्रह्मा जी ने प्रतिज्ञा करी कि मैं अपने पिता के दर्शन करके लौटे हूँ। तो कई जो तपस्या करी बतावत लेख बतावत, तो फिर न दर्शन ना हुए। फिर गायत्री पहुँचाई कि मैंने लौट आया तो दर्शन नहीं होंगे। बिंदाई का झूठ बोली गायत्री से कही कि मैं कैसे जाऊँ, तू शराब दे रही थी, माँ ने बुलावा लौट आई, चल लौट के चल। तो कहीं गवाह मैं दे दूँ, मेरे संग विषय भोग कर तो मैं गवाह दे दूँ। तो गायत्री के संग विषय भोग करो। ब्रह्मा गायत्री जी की ने नहीं, सावित्री नाम थी। गायत्री उसने लिखा है, बीजक में लिखा हाँ, है। गायत्री। गायत्री तो जैसे निरंजन और गायत्री के संपर्क से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए थे, और गायत्री की ने एक लड़की उत्पन्न करके जो ब्रह्मा, विष्णु, है सावित्री नाम की ऐसे सावित्री, कुछ वो नाम सुन लो। तो उनने भेजी थी, तो ब्रह्मा से कहा कि भाई पापा जो है लौट के चलो, और माँ जो है बुला रही है, तो गवाह दे दो। तो गवाह की बात हुई, तो वहाँ पर फिर उन्होंने किसी कारणवश कैसे भी वो उसको सुंदरता की वजह से न जाने क्या उसको ऐसा छल कपट आया। हाँ। तो उसने उससे विषय करने की बात की, तो को मैं विषय कर लूँगा, तो जो है वापस चलूँगा। फिर गवाह है। दूसरा तलाश हो, फिर बिन्ने तो अपनी उन्होंने प्राकृति थे, इसीलिए बताया जाता है कोवती नाम की एक लड़की और बनाई है। वो के संग विषय वो करो ब्रह्मा जी ने, हाँ। दोनों के संग करो, फिर आएगा नहीं गवादा है मैया फिर बाने अपनी स्टिंगी ने डोल लगाई पाएगा आज काल निरंजन ने कहा पतिदेव तो जो करके मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दर्शन मिलेगा, ये सब झूठ है बकवास। तो वहाँ पे वो बनाइए गायत्री क्या कल युग में तेरे पाँच पति हों, और वो होती है तो जा तेरे ऐसी जगह पर गंदी पे होगी, तेरे फूल को काम है नहीं आ रहा। फिर ब्रह्मा जी की तपस्या ना आ रही है, सेवा ना आ रही, उसको माता ने जाकर तेरी क्या जगह में नहीं होगी पूजा, तो पुष्कर में। हाँ, तो उनकी जो है ब्रह्मा जी की कहीं पे भी पूजा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ में ही छल कपट किया और विषय किया, इसलिए ब्रह्मा जैसे उनकी देवताओं की पूजा नहीं है। वैसे वेद शास्त्रों को विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने खूब पढ़ा था, और पढ़ने के बाद में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी कि उन्होंने कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं कच्ची पक्की शराब इत्यादि मांस नहीं खाऊंगा। कई एक में जाति कई एक इसमें आती हैं, 22 प्रतिज्ञा आती हैं, तो उन्होंने इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली थी। अब वो बीजक में इस प्रकार लिखा है, हो सकता है कि मान के चलो उन्हीं का लेख हो सकता है कि कुछ गुरुओं का नीचे लिख रहे गुरुओं का लेख हो। तो अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश आए कैसे, कहाँ से आए हैं, और तो बताते हैं कि विदेशों से जो है लोग यहाँ जब प्रथम बार आए, संसार हमारा बहुत बड़ा है, हाँ तिब्बत से आई है, तिब्बत से है, तो वहाँ से इस प्रकार की कहानी बन चुकी है। तो हम दोनों ही तरफ से समझे, बीजक के माध्यम से भी समझे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के माध्यम से भी समझे, और बुद्ध जो कहते हैं उनको भी समझे। फिर अपना ये बात सब सही यही है, फिर अपना जो है विचार मंथन करें, तब बात आगे बढ़ाएं। इस प्रकार बीजक के माध्यम से इस प्रकार लिखा है, बाबा साहब ने इस प्रकार बताया है, भगवान बुद्ध ने इस प्रकार बताया, निर्णय ये है। तो जो निर्णय है उस निर्णय को स्वीकार इतना तो कालू दिखाई ना दे तो इतना तो सुनो साहेब, कालू नहीं बनाओ कभी साहब नहीं साहेब, हाँ बिल्कुल ही है। इतना तो इस मनुवाद से बचने के लिए ये बीजक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ
अगर ये बीजक नहीं होता तो इस सृष्टि की इस प्रकार बनावटी यानी बना दी है कि ऐसे सृष्टि हुई थी। मनोवाद ने तो बंदी रही सब। हाँ तो कम से कम इतना तो मिला हमको पढ़ने बहुत के लिए, ज्यादा समझने के बहुत लिए, ज्यादा। समझ रहे ना। और अगर ये बीजक भी नहीं होता हमारे पास हाँ तो समझो फिर हम उन वेद शास्त्रों को ही पढ़ते रहते गुलामी में रहते फिर। जिनमें कई एक अछूता की बातें लिखी हैं ये कि विप्र चाहे सट से सट हो उसको पूछ सकते हैं, है? और ये जो शूद्र चाहे विद्वान हो उसको भी नहीं पूछ सकते हैं। ऐसी कुछ संस्कृत में श्लोक लिखे हैं। अछूत तो महाराज जी वही बतावत सूर्य नारायण अछूत तो वो है, और इंसान में अछूत वो है ही नहीं। हाँ तो उसको छू नहीं सकते। हाँ छू नहीं सकते तो अछूत तो वो ही है। तो वही है। हाँ क्या सरफ है? नहीं छोड़ यार, सरफ है तो दुनिया पकड़ना तो पकड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। जड़ी बूटी से तो सारे पकड़ ले, अकेला वो ही है अछूत सूर्य नारायण। हाँ उसको ना छू सकते। कभी साहब ने, कभी साहब की बात नहीं है, सब बिल्कुल ओके है। लोगों के बीच